बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, लर्न विद आसिफ अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपके मीर तकी मीर साहब की गज़ल जमात नहू उर्दू का आज दूसरा शेर लेकर आया हूँ। ये हमारा न्यू सिलेबस है और वो नहू के बच्चे इसको वीडियो को देखेंगे और तैयारी करेंगे जिन्होंने 2026 मार्च अप्रैल में पेपर देना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर का नाम है जी मीर तकी मीर। ये तखल्लुस की निशानी है बेटा। 1727 में ये बंदा पैदा हुआ है। 1727 था 1810 ईस्वी। ये हमज़ा है, ऐन कसीरा है, ये ईस्वी होता है बेटा। तो शेर की ये अलामत है शेर के लिखने की। शेर नंबर दूसरा है हमारा। पहला लेक्चर इस गज़ल का पहला शेर का लेक्चर फ़कीराना आए सदा कर चले, वो मेरी अपना यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। तो अल्फाज मैंने देखते हैं बेटा, हल लुगत कर लेते हैं। शेर के मुश्किल लफ्ज़ के आसान मैंने देख लेते हैं बेटा। तुझ बिन, इसका मैंने होगा तुम्हारे सिवा, बिन तुम्हारे या तुम्हें छोड़ कर, जीना जिंदा रहना, हयात रहना। अहद का मैंने होता है बेटा वादा, और वफा का मतलब होता है निभा करना। इस तरह कर चले ये रदीफ़ के अल्फाज हैं। मैं गज़ल की जो इमारत होती है, मतला मक्ता रदीफ़ काफ़िया हुस्न मतला फ़र्द बैत मिसरा शेर अलामतें तखल्लुस की अलामत, इस हवाले से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस शेर का मफ़हूम देखते हैं बेटा। अय महबूब, आगे मैंने निदाया लगाया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं इसे अंग्रेज़ी में। यूं एक अलिफ की तरह डाला और नीचे एक नुक्ता लगाया, इसे निदाया कहते हैं। ये किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऐलान होता है कि हजरात, तो आगे यही लगेगी अलामत। अच्छा जी, अरे, अबे, ओए, तो यही वाली अलामत निदाया लगती है। तो मफ़हूम है इस शेर का बेटा। ऐ महबूब, अपने साथ तेरे साथ किया हुआ कौल देख मैंने सच कर दिखाया है। मैं कहता रहा तेरे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, देख मैंने मर कर साबित कर छोड़ा है। अब इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है अज़ीज़ तलबा व तलिबात, कि उर्दू शायरी में गज़ल को जिस शख्स ने आन बान शान अता की है, उस अजीम हस्ती का नाम मीर तकी मीर है। आपकी गज़ल में गमे जाना और गमे दौरा का दर्द पाया जाता है। ख़ानदानी टूट फूट के साथ साथ ज़माने के बेमुरब्बती ने मीर को हसास शायर बना दिया था, जो ज़िंदगी की हर बदलती रुत को बड़ी बारीक बीनी से देख रहा था। मीर की गज़ल में तग़ज़्ज़ुल के सभी रंग पाए जाते हैं, साथ में सलासत, रवानी, नादिर तशबीहात और इस्तारात की कसरत ने मीर की शायरी को हर ख़ास व आम के दिल में उतारा है। तशरीह तलब शेर में मीर साहब इश्क की हकीकत को वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर गुजारी हुई ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं हो सकती। अगर बंदा दुनिया में आया ही है तो अपने पैदा करने वाले का हक अदा करे, उसकी बंदगी से अपने दिलो जान को मशगूल रखे। यही एक तरीका है दोबारा अपने महबूब से ताल्लुकात बनाए रखने का। तो क्यों ना हम अपने महबूब की रज़ा पर अपनी जबीन को, जबीन का मतलब होता है बेटा माथा, पेशानी, जबीन को दर यार पर झुका दें। तो गालिब का इस हवाले से शेर भी है कि जान दी, ये उल्टा कामा लगाया है मैंने, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। दूसरा पहलू यानी दूसरी तशरीह शेर की यूं हो सकती है, क्योंकि मजाजी हवाले से महबूब दुनियावी को यानी इंसान को मैं आशिक मीर यकीन दिलाता रहा कि अय महबूब, फिर मैंने निदाया लगाया हुआ है बेटा कि अय महबूब, मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, खैर ख्वाह हूँ, मुझे तुम्हारी बेवफाई किसी सूरत अच्छी नहीं लगती और तुम्हारा मुझ पर भरोसा ना करना मुझे सख्त तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा है। लिहाजा आप इस रवैये पर नज़रसानी करें, यानी दोबारा देखें इस मामले को और सच्ची आशिक की कदर पहचान जाएं। मीर तकी मीर इस हवाले से कहते हैं कि पैदा कहाँ ऐसे परागंदा तबाह लोग, परागंदा तबाह बिखरी हुई तबीयत वाले, बिखरे हुए बालों वाले, पैदा कहाँ ऐसे परागंदा तबाह लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही, यानी वास्ता नहीं रहा। तो आशिक की हिजर में हालत ज़ार और ज़हरी हालत ज़ार, दुख के हालात, बुरे हालात और ज़हरी हालत को देख कर बाज़ आशिक के महबूब
ان کا تمسخر یعنی مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر ہاں تم سچے ہو تو میرے لیے قربانی دے کر دکھاؤ، تبھی مجھے معلوم ہوگا کہ تم میری قیمت سمجھتے ہو۔ غالب نے اسی موضوع پر کہا تھا کہ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، نثار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا قربان کرنا، جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے۔ تو بالکل عاشق اس کی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تب محبوب کو عاشق کی صداقت کی سند مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بندے کو اپنے رب نے اس دنیا میں انواع و اقسام یعنی مختلف قسم کی ڈفرینٹ کائنڈس کی خوبصورتیاں اور نعمتیں عطا کی ہیں، تو اپنے محبوب یعنی اللہ کا ایک بندہ یعنی عاشق حق یوں ادا کرے کہ وہ اللہ کی طے کردہ حدود کے اندر رہ کر اچھے اعمال کرے، اور اللہ جس شے کو لینے کی ہدایت کرتے ہیں اس کو پکڑ لے، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جائے۔ تو یہ بھی محبوب یعنی اللہ محبوب ہے اگر بندے کا، تو اس کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر بندے نے اپنے محبوب کی نہ مانی تو پھر وہی ہوگا، اردو میں ہے نا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یعنی بندہ زندگی میں اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرے اور مرنے کے بعد جب حساب کے دن حقیقت واضح ہو تو کف افسوس یعنی کہ افسوس کی ہتھیلی ملے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ محبوب مجازی یعنی انسان کے حوالے سے شکیب جلالی نے کیا ہی خوبصورت عکاسی کی ہے سچے عاشق کے جذبات کی، قربانی کی۔ وہ لکھتے ہیں، تو نے کہا نہ تھا میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا نہ تھا میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب اپنی نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ، آنکھوں کو اب اپنی نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔ تو میر صاحب کی پوری غزل کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایک کر کے میں پوری غزل میر صاحب کی اپنے چینل پر بھیجوں گا، اور اس طرح باقی شعراء کا بھی۔ اللہ حافظ جی۔